हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को। आज की जो बच्चों क्लास होने वाली है, यस, आज आपके जो डाउट्स हैं मैथ्स में कि सर जी हमको मैथ्स नहीं आती, यानी ये प्रॉब्लम होती है, आंसर नहीं आ पाता, मैथ्स तो कर लेते हैं लेकिन सर जी आंसर नहीं आ पाया, समझ में नहीं आती, एमसीक्यूज नहीं लग पाते, जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, सवाल नहीं लगा पाते। तो ये बच्चों आपके सामने जो आपकी डाउट्स हैं कि सर जी मैथ्स समझ में आती है लेकिन सवाल नहीं लगा पाते, नंबर एक पहला डाउट। एमसीक्यूज नहीं कर पाते, दूसरा डाउट। जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, तीसरा डाउट। और चौथा, आंसर नहीं आ पाता सर जी। तो उनका क्या करें सर जी, कैसे होएगा, कोई जड़ी बूटी है? तो भैया चलो ये जड़ी बूटी लेकर आ गए बच्चों, मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा आज। लो जी, पहला डाउट बच्चों, नंबर एक, कि सवाल नहीं लगा पाते सर जी, है ना। तो देखो, ये बच्चों आपके तीन इंपोर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे पहले प्रैक्टिस, है ना। हो सकता है आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस का मतलब पहले वो क्वेश्चन फोड़ें जो आपको आसान लगते हो या फिर हम क्लास में करवाते हो, वो क्वेश्चन सबसे पहले फोड़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन लेकर बैठ गए, या फिर अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो और वो बाद में पूछ लो हमसे। दूसरा प्रॉब्लम, पूरी क्लास नहीं देखते। अगर बच्चों आप पूरी क्लास नहीं देखते हो, कुछ बच्चे होते हैं ना कि शुरू में देख ली, 10-15 मिनट क्लास देख ली, आधे घंटे देख ली, बीच में देख ली, लास्ट तक नहीं पहुंचे। तो जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे तब तक आप सवाल कैसे लगा पाओगे, है ना। तीसरी प्रॉब्लम बच्चों, इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में। देखिए, जब तक हमें किसी चीज काम में या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक बच्चों उसमें हम सक्सेस या फिर उसमें दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई फिल्म चल रही है, उस फिल्म में आपका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, फिर तो आप बोर हो जाओगे ऐसे देखते देखते, अरे हाँ, अरे चल होगी कोई फिल्म, हटा, ऐसे बोर हो जाओगे, हटा। और लेकिन कोई अगर फेवरेट आपकी फिल्म चल रही है, फिर आपका इंटरेस्ट, अरे अच्छा ये होगा, अरे ऐसे होएगा, अरे वाला और क्या सीन है, वाह मजा आ गया भाई साहब, क्या सीन है, क्या एक्शन है। यानी ओवरऑल अपने आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग करेगा वहां पर काम। ऐसी मैथ्स में होता है। मैथ्स में जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक सवाल नहीं होगा। होता है ना, कुछ बच्चे देखते ही कि यार क्या सवाल है, तो मुझसे होने के ना, मैं हार मान ली। क्यों? क्योंकि भैया आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये तीन प्रॉब्लम्स, इसको दूर करो, फिर अपना आप आपका मैथ्स सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लो जी, दूसरा डाउट कि सर जी एमसीक्यूज नहीं कर पाते, है ना। एमसीक्यूज एमसीक्यूज नहीं कर पाते। तो देखो बच्चों, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि पहली, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, नंबर एक प्रॉब्लम। आपके कॉन्सेप्ट मैंने कोई बताया, कोई सूत्र मैंने आपको बताया, टॉपिक, वो आपके अधूरा समझ में आया। यानी जब भी समझाने के बाद भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को भैया क्लियर कर लो, क्लियर करो। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, थिंकिंग पावर। हो सकता है बच्चों आपकी जो थिंकिंग पावर पावर है, सोचने की, कमजोर हो, कम हो। क्योंकि एमसीक्यूज में सोचने की क्षमता जल्दी करनी पड़ती है। एमसीक्यूज का मतलब क्या, शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट मतलब जल्दी आप सॉल्व, टक दे से आंसर, चार ऑप्शन होते, टक दे से आगे बढ़ जाओ, ये होती है सोचने की क्षमता। तो थिंकिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, और वो कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कोई फिल्म बार बार देखोगे तभी ना दिमाग काम करेगा, अच्छा ये सीन वहां पर है, अब हीरो आएगा, विलन उठा के ले जाएगा, ये होगा वो होगा, तभी ना आप सोच पाओगे। तीसरी प्रॉब्लम बच्चों, स्पीड नहीं है जल्दी सॉल्व करने की। ये मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज में स्पीड चाहिए, स्पीड। क्योंकि अगर आप स्पीड नहीं दिखाओगे तो कोई और सॉल्व कर लेगा, या फिर अगर आप स्पीड नहीं दिखाओगे तो पेपर बहुत लेट सॉल्व होएगा, है ना, तो टाइम निकल जाएगा इतने पेपर का। चलिए, तीसरा डाउट बच्चों, जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते सर जी। तो पहली प्रॉब्लम, देखते ही पता नहीं लग पाता किस चैप्टर से है। जैसे बच्चों पेपर में कोई सवाल आया, आपका दिमाग तुरंत एक्टिव होना चाहिए कि यार ये वाला क्वेश्चन तो उस वाले चैप्टर से है, और उस चैप्टर में उस टॉपिक से है, और इस टॉपिक में ये वाला सूत्र काम कर रहा है, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। ये जब तक नहीं आ पा रहा तो बच्चों आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओ क्वेश्चन, और इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस खतरनाक वाली। दूसरा प्रॉब्लम, हाथों पर बैठे नहीं है सवाल। अगर आपके हाथों पर अगर सवाल अभी नहीं बैठे हैं, इसका मतलब आपकी स्टार्टिंग है। तो आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके हाथों पर सवाल बैठ जाए। जैसे वो नहीं थी, साइकिल होती है, साइकिल हम चलाते हैं
तो शुरू में तो बैठ नहीं पाती हाथों पर साइकिल, लेकिन जब प्रैक्टिस करते बार बार दिन रात उसको चलाते रहते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हाथ पर साइकिल बैठ जाती है। फिर तो आप जहाँ मोड़ोगे वहीं मुड़ेगी साइकिल। मोड़ने के लिए आप ये सोचोगे नहीं कि यार इधर मोड़ना है, ब्रेक ऐसे मारना है ना, ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा, अपना आप ब्रेक लगेंगे, अपना आप मुड़ेगी, है ना। ऐसे थोड़ी सोच से थोड़ी हो तुम। तीसरा प्रॉब्लम बच्चों, डेली प्रैक्टिस। और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप कम सवाल करो, 2 ही सवाल क्यों ना करो, एक ही सवाल क्यों ना करो, लेकिन अच्छी तरीके से दिमाग भेजे में आना चाहिए वो सवाल, ठीक है। चलिए फिर है बच्चों आपका चौथा डाउट कि सर जी आंसर नहीं आ पाता। जैसे कई बार होता है ना कि आंसर नहीं आ पाता, तो पहली प्रॉब्लम करेक्ट आंसर, कि सर जी हमसे तो कभी करेक्ट आंसर आता ही ना, मतलब कहीं ना कहीं छोटा मोटा रह जावे सर जी, आंसर पूरा आ ही ना पाता करेक्ट एकदम। इसके लिए बच्चों ऐसा है कि भाई प्रैक्टिस, फिर आपसे कह रहा हूँ प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ना। करेक्ट आंसर, अगर आप आंसर के पीछे भागोगे, अगर आप आंसर के पीछे भागोगे तो फिर तो आपका आंसर नहीं आएगा, सवाल नहीं होगा। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप्स करें सवालों को, स्टेप्स के पीछे भागो, आंसर के पीछे मत भागो, ठीक है। चलिए दूसरा डाउट प्रॉब्लम, बीच में गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लो किसी सवाल में 5 स्टेप हैं, तो होता नहीं कुछ बच्चों का बीच में गड़बड़ हो जाती है दूसरे तीसरे स्टेप में, तो क्या खाक आंसर आ जाएगा फिर। इसलिए बच्चों मैंने आपसे कहा कि स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दो। अगर आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़िया है तो आप सीडी का जो स्टेप आप सही चल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली छत पे पहुंच जाओगे। अगर आपका स्टेप ही एक एक पाँव रख दिया, फिर एक दूसरा कहाँ रख रहे हो पाँव, तो गिर जाओगे, है ना। तीसरा प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यही आंसर आएगा। जैसे कुछ बच्चों में होता है कि यार गुरुजी सवाल तो हम कर लेते हैं, कर रहे सवाल, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आंसर पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ना। और ये आंसर सही है गलत है ये भी कॉन्फिडेंस है, यार मेरा आंसर सही आया गलत आया, यार किताब में क्या दे रखा होगा पीछे आंसर, यार कैसे चेक करूँ क्या आंसर। तो भैया इसकी जो टेक्निक है कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस फिर भी आएगा डेली प्रैक्टिस से। सारी की सारी चीज बच्चों डेली प्रैक्टिस पर टिकी हुई हैं। ये जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स डेली पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि आज एक एक्सरसाइज कर ली पूरी, आज पढ़ने बैठ गई एकदम हिम्मत से, आज पढ़ूंगा 2-3 घंटे में, और कल फिर गोल अंडा, कल पढ़े नहीं। तो ये बच्चों आपके डाउट्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।